राम कथा शिव ने रखी, मानस मध्य सजाई। देवी उमा को दी सुना, सुंदर अवसर पाई। हो वही कथा लोमस ने बखानी, काक भुसुंडी हुए सुन ज्ञानी। राम हरे जय राम हरे, सीतापति गुणधाम हरे। श्री राम हरे गुणधाम हरे, सुख धाम हरे। श्री राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दोहा संख्या 72 से आरंभ करते हैं। भगत है तू भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप सियारम। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप सियारम। प्राकृत नर अनुरूप सियारम। काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है और साधारण मनुष्यों के से परम पावन चरित्र किए हैं। जथा अनेक भेष धरि, नृत्य करई नट कोई सियारम। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई सियारम। जैसे कोई खेल दिखाने वाला नट अनेक भेष धारण करके नृत्य दिखाता है और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुसार उसका भाव होता है, पर स्वयं उनमें से कोई हो नहीं जाता है। अस रघुपति लीलायुर गारी, तनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। अस रघुपति लीला उर्गारी, तनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसी ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कैसोई। जब जहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम ओयऊ दिनेशा। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कैसोई। जब जहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम ओयऊ दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब जिसे दिशा का भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रदाही, कहें परस्पर मिथ्यावादी। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहें परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह के बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हुए
चक्राकार दौड़ते हुए घर आदि नहीं घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयिक असमोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविध लागी। हे करुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही होती है। भगवान में तो सपने में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर ही नहीं होता है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन होते हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े होते हैं, ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप सियरम। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप सियरम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत रहते हैं और दुख रूप घर में आसक्त रहते हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई सियरम। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि भ्रम मन होई सियरम। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई सियरम। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई सियरम। निर्गुण रूप अत्यंत ही सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला होता है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को मोह हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कैउ जथामति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाबऊ तोई। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाबऊ तोहि। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ था वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोह सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुराबऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत गोपनीय रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनऊ राम कर सहज सुभाऊ, जनय अभिमान न राखें काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला होता है। ताते करई कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराब कठिन की नाई।
इसीलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता होती है। हे गोसाई, हे गरुण जी, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर सियरम, व्याधि नाश हित जननी, गणत न सो शिशु पीर सियरम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती है, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तेमी रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी सियरम, तुलसीदास एहि प्रभु ही कस, न भजै भ्रम त्यागी सियरम। उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते हो। ते मेरा गोपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी सियरम, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजऊं भ्रम त्यागी सियरम। उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। जय सिया राम।